94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। मुझे ट्रेन जर्नीज बहुत पसंद है। ट्रेन में बैठकर खाना, बुक पढ़ना, अलग अलग स्टेशंस पर उतरना और सबसे ज़्यादा सोना। कितनी बढ़िया नींद आती है ट्रेन में। तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, कुछ अच्छे, उनके साथ सफ़र आराम से कट जाता है। कुछ खड़ूस जो हमेशा लोअर बर्थ के लिए लड़ते हैं, और कुछ अजीब जैसे दीपक को मिलने वाला था। रात के 10:30 बजे थे। अजमेर से चलकर हरिद्वार मेल जयपुर के गांधीनगर स्टेशन पर रुकी थी। शहर के आउटर में रहने वाले ज्यादातर पैसेंजर्स इसी स्टेशन से ट्रेन लेते थे। 2 मिनट का स्टॉपेज था, सो अचानक हलचल सी मच गई। सेकेंड एसी कोच में कूली सामान उठाते, शोर मचाते, धक्का देते, सीट नंबर देखते हुए सामान रखने की जगह ढूंढ रहे थे। ऐसे टाइम पर जब सब सो चुके होते हैं ट्रेन में, कोई लाइट्स ऑन कर दे और लगेज इधर से उधर सरकाने लगे तो डिस्टर्बेंस बहुत होती है। लेकिन गुस्सा तब आता है जब कोई तेज आवाज में बात करते हुए मीठी नींद में सो रहे लोगों को जगा दे। दीपक की नींद भी ऐसी ही एक आवाज ने तोड़ दी, तलख और इरिटेशन से भरी। किसकी थी ये आवाज, जानेंगे थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। दीपक की नींद खुली। सूरज की हल्की रोशनी कंपार्टमेंट में फैल रही थी। ट्रेन तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। सामने की बर्थ पर वही लड़का आईपैड पर कुछ कर रहा था। उसे देखकर रात का इंसिडेंट याद आ गया दीपक को। गहरी नींद में था जब कंपार्टमेंट की लाइट जली थी। एक आंख खोलकर देखा तो उसी की उम्र का होगा वो लड़का। तेज और रूखी आवाज में कूली को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। बैग ऐसे क्यों रखा है, अंदर की तरफ खिसका के रखो, इस बैग को ऊपर लटकाओ। दीपक एक बिजनेसमैन था। किसी डील के सिलसिले में हरिद्वार जा रहा था। यंग, एनर्जेटिक और बहुत ही पेशेंट। ट्रेन का लंबा सफर हो और को पैसेंजर्स से बातचीत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। चाय की पहली चुस्के के साथ दीपक ने ही शुरुआत की। लड़के का नाम था पूरब, कोटा का रहने वाला था। हरिद्वार अपनी बहन के ससुराल जा रहा था। दीपक के हर सवाल का 2 टूक जवाब दे रहा था। आईब्रोज सिकुड़ी हुई थी, चेहरे पर चिड़चिड़ापन था। परेशान है शायद, दीपक ने सोचा। लेकिन क्या वाकई परेशान था पूरब? बताऊंगी इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। पूरब में और कोई बुराई नहीं थी। प्रॉब्लम थी तो बस एटीट्यूड में। हर बात को लेकर इरिटेट होना, क्रिटिसाइज करना और तलक लहजे में बात करना, ताने कसते हुए बोलना, चिढ़कर जवाब देना। चाहे कोई उसे कितना ही आराम से बात करे, जवाब वो चिढ़कर ही बेढंगे तरीके से देता। माँ खाने के लिए आवाज लगाती तो चिढ़ जाता। दोस्त फोन करते तो भी चिढ़ता, नहीं करते तो भी चिढ़ता। अपनी गलती पर भी चिढ़ता और दूसरों की गलती पर भी। घर वालों ने टोका, दोस्तों ने समझाया, क्यों कुड़कुड़ कर अपना खून जलाते हो। पर पूरब क्या करता, ये उसकी आदत में था, स्वभाव में था। सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि पूरब को इस बात का एहसास नहीं था। उसे लगता था कि वो नॉर्मल तरीके से ही बोल रहा है, लेकिन पीठ पीछे लोग उसे करेला नीम चढ़ा कहकर बुलाने लगे थे। घर वाले तो उसे चिड़ोकले इंसान कहने लगे थे। छोटी छोटी बातों पर चिढ़कर रिएक्ट जो करता था, लाइटली नहीं ले पाता था कुछ भी, घर हो या ऑफिस। और यही बात दीपक भी नोटिस कर रहा था। लेकिन आगे क्या हुआ, जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। ट्रेन में चाय वाले ने खुले पैसे मांगे। पूरब के पास नहीं थे। चिढ़ गया, दिन भर इतनी चाय बेचते हो, कैसे नहीं है खुले पैसे तुम्हारे पास। फिर चाय की क्वांटिटी देखकर चिढ़ गया। आधी कप चाय 7 रुपए लिए, कम से कम कप तो पूरा भरो। दीपक ने हंस के 2 चाय के खुले पैसे दिए। चाय वाले को जाने का इशारा किया और पूरब से चाय के मजे लेने को कहा। दीपक के शांत स्वभाव को देखकर थोड़ा रिलैक्स तो हुआ पूरब, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर उसकी किटकिट शुरू हो गई। फोन ऑफिस से आया था, कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे। चिढ़ गया पूरब। छुट्टी पर भी चैन नहीं लेने देते। जब बताया था तो ध्यान से क्यों नहीं सुना।
पर्सनल लाइफ है कि नहीं या ऑफिस की प्रॉब्लम से सॉल्व करता रहूं? पूरब के पास चिढ़ने के 1000 बहाने थे। कभी अपने आईपैड को लेकर ट्रेन में मिलने वाले ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी पर न्यूज़पेपर पढ़कर की आवाज निकाल रहा था, और एक बात से बहुत सरप्राइज था। कौन सी बात? बताती हूँ अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। ट्रेन रुड़की क्रॉस कर चुकी थी, ऑलरेडी अपने टाइम से लेट चल रही थी। रुड़की के बाद तो उसकी स्पीड और धीमी हो गई। दीपक का 11 बजे तक हरिद्वार पहुंचना बहुत जरूरी था। एक बिजनेस डील होने वाली थी, जो अगर आज नहीं हुई तो उसे 1 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्लाइंट इंडिया से बाहर जा रहा था। पर जिस स्पीड से ट्रेन चल रही थी, उसका 12 बजे से पहले हरिद्वार पहुंचना नामुमकिन था। पूरब को तो एक और मौका मिल गया इरिटेट होने का। ये ट्रेन हमेशा डेस्टिनेशन के पास आकर ही क्यों धीरे हो जाती है? पर दीपक को देखकर बहुत सरप्राइज था पूरब। दीपक बिल्कुल कामली बैठा था, चेहरे पर कोई टेंशन नहीं। पूरब से रहा नहीं गया, पूछ ही लिया, कैसे दीपक, इतने आराम से बैठे हो तुम? इरिटेशन नहीं होती तुम्हें ट्रेन पर? दीपक हंस पड़ा। मैं तुम्हारी तरह ना तो इरिटेट हो सकता हूँ ना कर सकता हूँ। लेकिन इस एक बात ने पूरब का नजरिया बदल दिया। कैसे? बताती हूँ अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। ट्रेन हरिद्वार पहुंच गई थी। दीपक पूरब को थैंक यू बोलकर जा चुका था। थैंक यू मेरे लिए इरिटेट और वरिड होने के लिए। लेकिन इसके अलावा जो सीख देकर गया था, वो पूरब के साथ जिंदगी भर रहने वाली थी। ये सीख, ट्रेन लेट थी, सिचुएशन दीपक के कंट्रोल से बाहर थी। वो कुछ नहीं कर सकता था, ना ट्रेन से उतरकर भाग के हरिद्वार पहुंच सकता था, ना ट्रेन को धक्का लगा सकता था। ऐसे में इरिटेट होकर कुछ हासिल होने वाला ही नहीं था। सो बेवजह इरिटेट होने या स्ट्रेस लेने की बजाय जर्नी एंजॉय कर रहा था। जो हो रहा था होने दे रहा था और सिचुएशन को इजीली ले रहा था। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर प्रॉब्लम को फेस करने के 2 तरीके होते हैं, हंसकर या इरिटेट होकर। हंसकर तो प्रॉब्लम फेस करने से प्रॉब्लम कम नहीं होती, पर आसान हो जाती है। पर रोकर इरिटेट होकर प्रॉब्लम बड़ी होने के साथ स्ट्रेसफुल भी हो जाती है। जिंदगी को इरिटेट होने की बजाय इजीली लिया जाए तो बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं। इस बात का एहसास हो गया था पूरब को।